देवियों और सज्जनों, सब में राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रमयति इति रामम, जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उर्हे जड़ चेतन धाम, वह जगत पिता हो ध्यान मग्न, करता मां कविता तुझे प्रणाम। और उस मां कविता को प्रणाम करने से पहले वो ये कहे कि सब में राम, तो सबको उठाकर जहां राम लिखा हुआ है उसको उस स्थान पर रख दो, और राम को उठाकर के पहले स्थान पर रख दो, तब वाक्य बन जाएगा कि राम में सब। यही कविता है। सब में राम या राम में सब, यही कविता है। और ये कविता जो है उतर करके इस बालक के अंतर मन में आई, क्योंकि ये शुभम है, शुभम करोति कल्याण, इसके अंतर मन में अवतरित हुई। और ये भी किसान का बेटा है, तो इसने कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोए। कागज के खेत पर लेखनी के हल से कागज के गीत, कागज के शब्दों के बीज आज बोए हैं। क्योंकि भावों की खेती है, भावों की खेती है, मन ही मन होती है, कभी हंसती कभी रोती है। ज्यादा बारिश हो जाए, कवि के पास 9 विधान, ब्रह्मा के पास 6। ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस और कवि की सृष्टि में 9 रस। जो आदमी ब्रह्मा से 3 पांव आगे चलने की कोशिश करे वो कवि हो सकता है। क्योंकि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले सपूत, और लीक तोड़ तीनों चले, शायर, सिंह और सपूत। ये शायर भी है, सिंह भी है, सपूत तो साबित ही कर रहा है। कविता जब अवतरित होती है, जब जागृत होती है, अंतर मन में प्रस्फुटित होती है, तो उसकी ऐसी धारा होती है जैसे सूर्य नारायण की पहली किरण आकर के किसी कमल की पखुड़ियों को उद्दीयमान खड़ी होने के लिए बाध्य कर देती है। तब जाके कविता का भाव जो है उद्वेलित होकर समाज के बीच में आता है। कवि होना आसान नहीं है। सब में राम को देखना और राम में सबको देखना आसान नहीं है। तात्विक विवेचन है, और इस तात्विक विवेचन को ठीक उसी तरीके से समझा जा सकता है जिस तरीके से ओस की एक बूंद फूल के ओंठ पर जाकर के जम जाए। फूल के ओंठ पर ओस कण जिंदगी की कहानी सुनाने लगे। जिंदगी कितनी नश्वर है। एक हवा का झोंका आएगा और वह फूल के ओंठ पर रखी हुई जो बूंद है उसकी, रात भर जब नरगिस रात भर रोई, तब जाकर के एक बूंद उसकी टपक करके उस गुलाब पर आई, और वो भी बूंद उस तेज हवा में जाकर के ढुलक गई। ठीक उसी तरीके की जिंदगी है। बाबा कबीर ने कहा कि पानी के रा बुसबुला हसबमजुल की दाल, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। लेकिन कवि ऐसी चीज होती है जो मरती नहीं, क्योंकि उसने जिन अक्षरों को पैदा किया है वो अक्षत हैं, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो अक्षत को निर्मित करते हैं, अखंड को, अछेद को, अभेद को निर्मित करते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं। और वही कवि होते हैं जो अक्षर को मंडित करके खड़ा करते हैं, वही शुभम होते हैं, और वो सावेर में पाए जाते हैं। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है।
नेता बड़े बड़े हो गए, कई तो दल बदल के मिनिस्टर भी हो गए। हाँ, ये बात साहित्य का मंच ही कह सकता है, ये बात साहित्य का मंच ही कह सकता है। अखबार बिकाऊ हैं, चैनल बिकाऊ हैं। अगर सच बात कहने के लिए हिंदुस्तान में कोई बचा है तो वो अकेला कवि बचा है, कवि ही बचा है, कवि ही बचा है अकेला, जो सच को, नहीं तो सब अपनी अपनी ट्रिप लगा के चलते। जब जिंदे लोगों का आचरण मुर्दों से गया बीता हो जाए, समझना, जब जिंदों का आचरण मुर्दों से गया बीता हो जाए, तब उसे पुरखे याद आते हैं कि वैसे थे वैसे थे, तुम कैसे हो, है? भगत सिंह की शहादत की बात कर रहे थे मोहन जी। किस लिए? राष्ट्र की चैतन्यता के लिए। क्या घोषणा है? फूसी पर चढ़वा दो, फांसी पर चढ़ा दो, फेंको अंगारों पर मरते वक्त ना आंखों पर पर्दा डालो, मरते मरते माता के दर्शन करने दो। ये भावना, ये उद्दीप्त भावना, सूली पे चढ़वा दो, फेंको अंगारों पर मरते वक्त आंखों पर पर्दा डालो। अरे मरते मरते माता के दर्शन करने दो, आंखों के आगे से ये पर्दा हटवा लो, क्योंकि हिमगिरी किरीटनी मेरी भारत माता है। सागर चरणों को सहला कहता इनकलाब, हम सब की खाल खींच दो कोड़ों से, पर हम गाएंगे भारत माता जिंदाबाद। अब हम गाएंगे भारत माता जिंदाबाद। हम सबके तन की बोटी बोटी काट काट बंटवा देना भारत के वीर जवानों में, बंटवा देना भारत के वीर जवानों में, और कहना ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह है जो मरे गुलामी के भीषण तूफानों में। मेरे हमवतनों से बस इतना कह देना कि अब आजादी का दीप नहीं बुझने पाए। तुम इतना ही कह दोगे तो काफी होगा सचमुच, तब ये बलिदान रंग दिखलाएगा। नस नस में लहरें मारेगी गंगा जमुना, भोलमों का रावण राज्य जल्द जल जाएगा। ये संकल्प थे उनके चलने की गति थी, कवि के चलने की गति है। ये तो रोज का कवि है, शुभम चिंतन का कवि है, समाज का रस है इसमें, समाज है, साहित्य है, संस्कार है, संस्कृति है इसकी किताब में। और उस किताब को लेकर के ये अगर बाजार में खड़ा होकर के अपनी बात कहे और अपने लोगों के बीच में बात करे, तो निस्संदेह ना कि जिसे लोग कहते थे तुलसिया तुलसिया, वो तुलसीदास बन करके, गोस्वामी बन करके जब उनके बीच में आ जाए तो निस्संदेह उसकी छवि कुछ और ही हो जाती है, तब अच्छा लगता है। लेखन की अपनी परंपरा है, अहम की अपनी परंपरा है। परंपरा संकेत से समझाने का काम साहित्य करता है। राम के पिता कौन? कौन? दशरथ। कौन दशरथ? इस तन में आत्मा राम विराजे, इस तन में आत्मा राम विराजित, सुमति जानकी सीता है, सुमति जानकी सीता हैं, और मन रावण को मार दशों इंद्री का दशहरा जीता है। मन रावण को मार दशों इंद्री का दशहरा जीता है। तो दशों इंद्रियों को वशीभूत करके दशहरे को जीतने की योग्यता रखने वाला, जो दशों इंद्रियों पर नियंत्रण करे, जो और अपने रथ के जीवन के रथ को संचालित करे, वो दशरथ है। और राम के शत्रु कौन? दशानन, बाप दशरथ, इंद्रियों का शमन करने वाले। शत्रु कौन?
दशानन, हर इंद्रिय का मुंह खोल रखा, कोई भी जो इंद्रिय द्वार झकोखा नाना, जह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, चटपट देहि कपाट उभारी। जीवन से मृत्यु तक, मृत्यु से जीवन तक, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम के भाव को भगवान शंकराचार्य हमारे बीच में बो गए। और हम मानते हैं कि हम एक बार माता के जन्म में से आए, फिर जाएंगे और फिर आएंगे और फिर जननी के गर्भ में निवास करेंगे। इस भावना को आद्योपोत रूप से पहुंचाने का काम काव्य ने, साहित्य ने, धर्म के माध्यम से हम तक किया है और हम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए। हमारे यहाँ के 16 संस्कार जाकर के पूजा को प्राप्त करते हैं और उन 16 संस्कारों के बीच में जो है सबसे विशुद्ध संस्कार ये कविता का संस्कार है, जिसे लेकर के शुभम आपके बीच में उपस्थित हुआ है। देश के ये सुनंदा कवि महानुभाव जो सैकड़ों रुपया देव तो नहीं जाते मंच में, ये आज यहाँ पर आकर के बैठे हैं इसकी पुस्तक के उद्घाटन के लिए। ये कवि की सदाशयता का अरे कवि ब्रह्मा हो जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। कवि ब्रह्मा हो जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। सृष्टि सृजन से प्रलय तलक मानव उसको पढ़ता है। सृष्टि सृजन से प्रलय तलक मानव उसको पढ़ता है। साहित्य की विशेषता वो नर के हरती, नर के मन की जलता है। साहित्य क्या है? हरता नर के मन की जलता है और जिसके हृदय विराजित हो माँ वो आगे बढ़ता है। ये सरस्वती के पूत शब्द स्वरदूत अखिल सृष्टि को नचाते हैं। वीणा पाणी दुलार करें, मन मंगल गाते हैं, मन मंगल गाते हैं। ये सौभाग्य की बात है। और हम उत्तरोत्तर इनके और अपनी, हम कवियों का एक समाज है, जात नहीं है, वो समाज है। और उस समाज में रह करके हम सबको समान भाव से विचारधारा के माध्यम से जीते हैं। प्रेम प्यार स्नेह और दुलार की जमीन पर जीते हैं। हमारा वंश सरस्वती का वंश है और सरस्वती के वंश पर किसी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर रैदास भी हैं, हमारे यहाँ पर जुलाहे कबीरदास भी हैं, हमारे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास भी हैं, हमारे यहाँ पर छत्राणी मीराबाई भी हैं, हमारे यहाँ पर मीरा महादेवी भी निवास करती हैं। साहित्य समाज को जोड़ता है, राजनीति समाज को तोड़ देती है। राजनीति दौड़ने के काम आती है, साहित्य जोड़ने के काम आता है। जब साहित्यकार किसी राजनीतिक विचारधारा से अवशिष्ट होकर के, संश्लिष्ट होकर के साहित्य के मंच पर चढ़ता है तो वह अपने जूतों को सही तरह राजनीति को नीचे छोड़ करके अपने संस्कार को धारण करके इस मंच पर आता है। यही साहित्य की महत्ता है, यही साहित्य की योग्यता है। हम किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन राष्ट्र धर्म हमारा सर्वोपरि धर्म होता है और उस धर्म का निर्वाह करना हर कवि का भी धर्म होता है, क्योंकि हर वीर किया करता है सम्मान कलम का। हर वीर किया करता है सम्मान कलम का और वीरों का सुयश गान ही अभिमान कलम का। वो कलम ही थी जिसने अंधे पृथ्वीराज को नेत्र प्रदान कर दिए थे।
अंधे को सब कुछ दिखाई देने पड़ा था और अंधे के सामने किसी प्रकार का कोई मिरर नहीं था, कोई लेंस नहीं था जो उसकी आंखों पर फिट किया गया था। वो शब्द थे जो अपनी अर्थवत्ता को लेकर के उत्पन्न हुए और उन शब्दों ने उस अंधे में एक ऐसी ज्योति पैदा कर दी जिसने ऐसा जागरण पैदा कर दिया कि शब्द भेद करते हुए उसने अपने बेरी के अंत को जो था सुनिश्चित करके अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। और वो पंक्तियाँ आज भी साहित्य के पृष्ठों पर अजर हैं, अमर हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। चूके मत, चौहान अगर चूक जाएगा तो तेरा बेरी निकल जाएगा। ये अवसर नहीं चूकना चाहिए था। ठीक उसी तरीके से जब सब में राम है, राम में सब हैं, तो इसके द्वारा किया हुआ उद्योग भी वरदान के काबिल है। और इस वरदान के लिए मैं आपसे एक ही अनुदान की अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और वही लोग उठाएं जिनको परमात्मा ने दिए। जिनको नहीं दिए वो लटके भी रहेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन ऐसे उठाएं जैसे श्री राम के चरणार बिंद के नखों का स्पर्श करने के लिए लिखे। और इन उठे हुए हाथों को तालियों में तब्दील कर दीजिएगा, तालियों तब्दील कर दीजिएगा और बोलिएगा जय श्री राम।